सभी सुनने वालों को मेरा सादर नमन। मेरा नाम सुशांत सिंह है और मैं हिंदुस्तान के एक साधारण नागरिक के रूप में अपनी बात आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। 2019 तक मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आया कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। 2019 में कुछ लोगों ने मुझे ये एहसास कराया कि उनके उनके लिए जिस देश भारत में वे रह रहे हैं उससे भी बड़ा उनका मजहब है। वे सब पढ़े लिखे थे। मैंने धीरे धीरे इन बातों पे ध्यान देना शुरू किया तो मुझे लगा कि कुछ लोग तो मुखर होकर ये बात कर रहे थे और जो बाकी लोग थे वे मौन समर्थन दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों। मेरा मन अंदर से विचलित था और कहते हैं ना कि ज्ञान और संबंधित विषय में सच्ची जानकारी प्राप्त करने से आपके मन में शांति आती है। तो मैं उसी मन की शांति की तलाश में उस विषय से संबंधित जानकारी एकत्रित करने लगा। जैसे जैसे मैंने जानकारी प्राप्त की तो मुझे ये लगा कि कुछ मजहब, पंथ और विचारधारा के लोग, उनके लिए भारत का कोई मोल नहीं है और भारत के मूल निवासी, जिन्हें आप सनातनी कहें या हिंदू, को वे अपना जानी दुश्मन मानते हैं। ये एहसास ही रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। जब से मुझे वो एहसास हुआ तब से मैं थोड़ा सतर्क होकर घटनाओं का विश्लेषण करने लगा। आज जिस घटना को लेकर मैं आपसे मुखातिब हूं उसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ समय पहले भारत के दो बड़े विश्वविद्यालयों में दो नारे गूंजे थे। पहला, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और दूसरा, हिंदुत्व हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। आज शायद अधिकांश लोग उन बातों को भूल गए होंगे, मुझे नहीं मालूम, पर आपको याद दिला दूं कि जिन्होंने वो नारा लगाया था वो भावावेश में नहीं था। वो एक अभियान है जो न जाने कब से चल रहा होगा और उसी अभियान को खुल्लम खुल्ला अमेरिका में विधिवत आयोजित किया जाने वाला है। जी हाँ, मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि आज से कुछ वर्ष पहले जब भारत को तोड़ने के लिए, हिंदुत्व को उखाड़ने के लिए ये दो नारे भारत के दो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में लगाए गए थे तो वो भावावेश में नहीं थे। वो एक अभियान था जो न जाने कब से चल रहा है और उसी अभियान को खुल्लम खुल्ला अमेरिका में विधिवत आयोजित किया जाने वाला है आने वाले मास में। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के 60 से भी ज्यादा जाने माने विश्वविद्यालय मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है डिसमेंटलिंग हिंदुत्व ग्लोबली। डिसमेंटलिंग हिंदुत्व ग्लोबली अर्थात विश्व से हिंदुत्व को उखाड़ना। कैसा लग रहा है सुनकर? जी हाँ, अमेरिका के 60 से भी ज्यादा जाने माने विश्वविद्यालय मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है डिसमेंटलिंग हिंदुत्व ग्लोबली अर्थात विश्व से हिंदुत्व को उखाड़ना। मैं बातें कम करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि उनका वेबसाइट कैसा दिखता है, क्या है उनके वेबसाइट पे, क्या वो चाहते हैं, क्या वो दिखाना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं। तो आइए उनका वेबसाइट देखें।
दोस्तों मुझे उम्मीद है आप वेबसाइट वो देख पा रहे होंगे। मुझे इसे हटाने दीजिए। ये है इनका वेबसाइट, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले तो आप जान लें कि ये आने वाले माह के 10 और 12 तारीख को, यानी लगातार 10, 11, 12 तक ये पूरा का पूरा सम्मेलन होने वाला है। अब सम्मेलन में कौन कौन सी संस्थानें हैं, सबसे पहले आप वो देखें। मैं सबका नाम पढ़ूंगा यहाँ पे क्योंकि वो अति महत्वपूर्ण है। Contributing co-sponsors, centers, departments from universities including 60 से ज्यादा है, परंतु यहाँ लगभग 40-45 दिए गए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, स्टॉकटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, द सेंटर फॉर ब्लैक, ब्राउन एंड क्वेयर स्टडीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज, यस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, University of Washington at Seattle, University of Toronto, Mississauga, Princeton University, जी हाँ, Harvard University, Princeton University, Stanford University, जी हाँ, Stanford University, University of California, Santa Cruz, Ohio State University, McMaster University, Simon Fraser University, University of Texas, Austin, Cornell University, University of California, Berkeley, Syracuse University, Emory University, University of California, San Diego, New York University, University of Illinois, Urbana-Champaign, University of Massachusetts, Lehigh University, Rutgers University, जी हाँ, Lehigh and Rutgers University। और आइए, एमहर्स्ट कॉलेज, बॉस्टन कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो छोड़ दीजिए, यहाँ कॉलेजेस भी इन्वॉल्व हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्कोर्डिया, डलहौजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन, ड्यू यूनिवर्सिटी, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, मैसे यूनिवर्सिटी, द न्यू स्कूल, पॉलिस प्रोजेक्ट, सेंट मैरीज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, यूनिवर्सिटी ऑफ Göttingen, University of Illinois, University of Manitoba, University of Michigan, जी हाँ, University of Michigan, University of Pittsburgh, University of Southern California, University of Toronto, University of Virginia, University of Wisconsin, William Patterson University, Yale University, York University, विश्व के नामी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस। विश्व से हिंदुत्व को उखाड़ने के लिए एक कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। अब आइए सबसे पहले हम उनका लोगो देखते हैं। आप देखिए लोगो, लोगो में उन्होंने आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिखाया है हिंदुत्व के रूप में, के प्रतीक के रूप में, और कैसे उन्हें उखाड़ रहे हैं। फिर आप आइए स्पीकर्स के बारे में जानने। इसमें अधिकांश स्पीकर जो हैं, लगभग 1 दर्जन स्पीकर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जिनका सिर्फ नाम दिया हुआ, उनकी पहचान नहीं दी हुई है, इसलिए उनके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है कि एक्चुअली में वो कौन है। आनंद पटवर्धन, आयशा किदवई, बानु सुब्रमण्यम, भवर मेघवंशी, क्रिस्टोफे जेफ्रेलट, कविता कृष्णन, मीना कंडासामी, मोहम्मद जुनैद, नंदिनी सुंदर, नेहा दीक्षित एंड पी शिवकामी। और जब विषय की बात आती है तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे विषय रखे हुए हैं। उसमें से एक है कास्ट, जाति। जाति पे मैं बहुत जल्दी एक रिपोर्ट आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ। अब थोड़ा आ जाएं इनके विस्तृत प्रोग्राम पर। व्हाट इज ग्लोबल हिंदुत्व? ग्लोबल हिंदुत्व क्या है, वो ये डिफाइन करना चाह रहे हैं।
पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व का पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कास्ट एंड हिंदुत्व, जाति और हिंदुत्व से संबंधित विषयों पे चर्चा करेंगे। जेंडर एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे लिंग और यौन संबंधों को लेकर के या पता नहीं क्या है उससे संबंधित राजनीति को लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। कंट्रोवर्स ऑफ द नेशन, हिंदुत्व एंड हेल्थ केयर, हिंदुत्व प्रोपेगेंडा एंड द डिजिटल इकोसिस्टम, हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व, इस्लामोफोबिया, व्हाइट सुपरमेसी एंड हिंदुत्व। इस पूरे प्रोग्राम से एक चीज स्पष्ट है जो आप खुद भी समझेंगे कि उनका एकमात्र एजेंडा है हिंदुत्व के खिलाफ, भारत के खिलाफ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया हुआ है इस्लामोफोबिया, यानी कि इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट करता है, उसको उसने एस्टैब्लिश किया है। व्हाइट सुपरमेसी एग्जिस्ट करता है, उसको ऑलरेडी उन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है। और हिंदुत्व भी एक समस्या है, उसको भी इन लोगों ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया हुआ है। अब मैं आता हूं उनके विस्तृत विस्तृत जो विवरण उन्होंने दिया हुआ है। मैं सिर्फ यहाँ इस पूरे सम्मेलन के बारे में जो यहाँ दिया हुआ है उसको मैं कॉपी करूंगा और गूगल ट्रांसलेट में मैं पेस्ट करूंगा। आप आराम से इसको करके देखें अपने घर पे, लैपटॉप पे, या आप अपने सेल फोन पे। मैं सिर्फ, चूंकि बहुत लंबा है, बहुत समय लगेगा, मैं सिर्फ आखिरी के ये जो ये लाइन है ये मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसी सामूहिकता से प्रेरणा लेते हुए हम हिंदुत्व विरोधी शिक्षा शास्त्र के लिए संसाधन विकसित करने और हर जगह शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों में आयोजन की उम्मीद करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम का, सम्मेलन का जो लक्ष्य है वो ये है कि हिंदुत्व विरोधी शिक्षा शास्त्र के लिए संसाधन का विकास करना और हर जगह शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों में ऐसे ही कार्यक्रम को आयोजित करना। अब कुछ क्षण तक आप इसे देखते रहें, मैं कुछ बातें आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। और अब मैं अपना स्क्रीन जो है बंद करता हूं, मैं आता हूं यहाँ पर। तो ये जो कार्यक्रम, वो लोग जो सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं उसकी जानकारी आपने देखी। आप समय लें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। कुछ चीजें मैं और आप लोगों से साझा करूंगा। विगत कुछ वर्षों में भारत और हिंदुओं के मर्दन के लिए कई अंतरराष्ट्रीय साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस ने रही सही सारी कसर पूरी कर दी है, क्योंकि ये खुलेआम अब वो कर रहे हैं, इसमें कहीं भी छिपने छिपाने की कोई बात नहीं है। वो खुलेआम बोल रहे हैं कि हाँ, हम हिंदुत्व को जड़ से उखाड़ना है, पूरे विश्व से जो है इसको उखाड़ फेंकना है। कल रात मुझे ये दिखा और तब से बेचैनी थी, इसलिए मैं आज किसी भी तरह से ये बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। संभवतः आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई होगी, इसलिए ये जानकारी आप तक पहुंचाकर भारतीय होने का एक कर्तव्य मैं पूरा कर रहा हूं। अब आप क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले मैं एक गूढ़ बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूं, या ये कहें कि मैं समझाना चाहता हूं। बहुसंख्यक शब्द बहुसंख्यक शब्द जो है उसमें संख्या जरूर लगा हुआ है, परंतु यदि ये संख्या अलग अलग हो तो वो अल्पसंख्यक बन जाता है।
एक सोच और एक साथ होना ही आपको बहुसंख्यक बनाता है। आप खुद सोचिए, 60 नामी गिरामी शैक्षणिक संस्थानों ने मिलकर लगभग 1 दर्जन वक्ताओं को भारत और देश और विश्व के और भी कई जगहों से अमेरिका बुलाया और वहां भारत को तोड़ने और हिंदुत्व को विश्व से उखाड़ फेंकने की खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं। यहाँ ये है बहुसंख्यक। अभी कुछ ही सप्ताह पहले लगभग 3 लाख अफगानी सैनिकों को मात्र 70,000 के करीब तालिबानियों ने देखते ही देखते घुटने पर ला खड़ा किया। यहाँ 3 लाख अफगानी नहीं, यहाँ वो 70,000 तालिबानी बहुसंख्यक। थोड़ा पीछे जाएं और अपने देश के बारे में, भारत के बारे में चर्चा करें तो 1990 में कुछ 100,000 वहशी दरिंदों ने, जो भारत में ही रहते थे, कश्मीर से 3 लाख से भी ज्यादा हिंदुओं को वहां से मार भगाया था। लोगों को गाजर मूली की तरह काटा गया था। अनगिनत महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, वो भी अपने ही देश में। और आज वे सभी अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। यहाँ वे वहशी दरिंदे जो सैकड़ों या हजार की तादाद में होंगे, वे बहुसंख्यक है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो आप खोजेंगे तो जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, अपना देश खतरे में है, अपनी संस्कृति खतरे में है। जिंदा बचेंगे तो आपसी कलह सुलझा लेंगे, पर अभी देश बचा लें पहले। आगे आप तय करें कि क्या करना है। मुझे जो जानकारी आपसे साझा करनी थी मैंने कर दिया, आगे आपके ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।